गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लैटिमर डायग्राम। हमारे पास दो डायग्राम है, लैटिमर एंड फ्रोस्ट डायग्राम, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरियस कंपाउंड्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम उसकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ लैटिमर एंड फ्रोस्ट डायग्राम हम जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें जो एजेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, हम उनकी स्टेबिलिटी को भी प्रेडिक्ट करते हैं, या हम ये पता करते हैं कि कौन सी स्पीसीज एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी और कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। और विद द हेल्प ऑफ लैटिमर डायग्राम हम जो हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, हम उनकी भी स्टेबिलिटी को भी प्रेडिक्ट करते हैं, हम उसकी फिजिबिलिटी को भी प्रेडिक्ट करते हैं। और लैटिमर डायग्राम के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। लैटिमर डायग्राम क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। लैटिमर डायग्राम इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन of the redox potential data of the compounds of an element in various oxidation state। हम इसमें क्या करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा की बात करते हैं हाफ सेल रिएक्शन का, कोई भी कंपाउंड्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे कोई मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे A, B, C देन D। यहाँ पे क्या है कि सपोज करो A की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, +2, +1, 0। इसके लिए जो हम लैटिमर डायग्राम ड्रा करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ 1-2 बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट वन तो क्या है कि जो हमारे पास लैटिमर डायग्राम है, हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करनी है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड राइट हैंड साइड में हमेशा लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो उसकी हाफ सेल रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा है, जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू है। सपोज करो इसके लिए 1.23 वोल्ट, यहाँ पे है 0.93 वोल्ट, और यहाँ पे है -0.50 वोल्ट। ये मैंने इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाटा लिखा है। इसको हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखना होता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और राइट हैंड साइड में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी। तो इसमें हम जैसे यहाँ पे A to B अगर मैं बात कर रहा हूँ, +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, और जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है, 1.23 वोल्ट, और यहाँ पे क्या -0.4 वोल्ट। तो जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसका मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हम लैटिमर डायग्राम की हेल्प से प्रेडिक्ट करते हैं। अब डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन की हम दोबारा बात कर लेते हैं। लैटिमर डायग्राम इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा ऑफ द हाफ रिएक्शन of a particular element, of a particular compound of a different हम लैटिमर डायग्राम की डेफिनेशन की दोबारा बात कर लेते हैं। लैटिमर डायग्राम की डेफिनेशन क्या है, इट इज द डायग्रामेटिकल representation of the redox potential data of the half reaction of corresponding compound of a particular element in different oxidation state। कि हमारे पास जो भी corresponding compound होगा जो उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम बोलते हैं उसका लैटिमर डायग्राम।
और लेफ्ट हैंड साइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, राइट हैंड साइड में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। और जो हमारे पास आयंस हैं दूसरे जैसे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, वाटर को, इनको हमें कहीं पे भी नहीं लिखना है, इनको हमें वहाँ पे क्या करना है, ओमिट कर देना है। इनको हमें वहाँ पे क्या करना है, ओमिट कर देना है। ओमिट कर देने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो मैं जैसे मेरे पास कोई एक हाफ सेल रिएक्शन है, जैसे इसी को अगर मैं यहाँ पे आयरन के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आयरन हम आयरन का लैटिमर डायग्राम डिस्कस करते हैं। आयरन के लिए अगर मैं बात करूँ, आयरन के हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे फेरेट आयन FeO4 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe। यहाँ पे आयरन के हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसके लिए लैटिमर डायग्राम लिखता हूँ, इसके लिए लैटिमर डायग्राम के लिए मुझे सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन चाहिए, और हाफ सेल रिएक्शन के साथ साथ मुझे जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा है, जो है स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू है वोल्ट में, वो चाहिए मुझे उसके लिए। तो उसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ सेल रिएक्शन है। Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव, एंड लास्ट वन इज Fe4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2। और जो इनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो है -0.47 वोल्ट, and this one is -0.057 volt, here is 0.77 volt, and for last one is plus 0.20 volt। ये तो क्या हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन है। अगर मुझे अब इनको लैटिमर डायग्राम की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, लैटिमर डायग्राम ड्रा करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे FeO4 नेगेटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव, then Fe3 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव, and this one is changes to Fe। FeO4 नेगेटिव है इसमें, this one, and Fe3 पॉजिटिव, this one, and Fe2 पॉजिटिव, this one, and Fe। अब जो इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव टू Fe माइनस 0.47 वोल्ट, और Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव माइनस प्लस 0.77 वोल्ट, और Fe3 पॉजिटिव टू Fe ये है माइनस 0.057 वोल्ट, and FeO4 नेगेटिव टू Fe3 पॉजिटिव इज प्लस 2.20 वोल्ट। सो मैंने यहाँ पे लैटिमर डायग्राम ड्रा कर लिया है। ये मैंने क्या कर लिया, लैटिमर डायग्राम ड्रा कर लिया। अगर हम इसमें देखें तो जो मेरे पास यहाँ पे फेरेट आयन टू Fe3 पॉजिटिव, फेरेट आयन टू Fe3 पॉजिटिव क्या है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एंड यहाँ पे क्या है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो नेगेटिव में हाई है, तो ये क्या करेगा, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। This one act as strong oxidizing agent, and this one act as strong reducing agent, sorry, this one act as strong reducing agent। अब अगर आप देखें कि Fe+3 टू Fe अगर मैं बात करूं तो जो ये वैल्यू माइनस 0.057 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे कितनी है, Fe+3 टू Fe 0.77 वोल्ट, और Fe+2 टू Fe माइनस 0.47 वोल्ट। सो वैसे तो नॉर्मली ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस
0.77 वोल्ट एंड माइनस 0.47 वोल्ट, दिस कम्स टू 0.30 वोल्ट। लेकिन वैल्यू कितनी है 0.057 वोल्ट, वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 0.30 वोल्ट। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें जो वैल्यू होती है वो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड Fe+3 को अगर मैं Fe में चेंज कर रहा हूँ +3 से, अगर वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर वो +3 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है तो जो उसकी वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो रहेगी -0.057 वोल्ट, वो कभी भी 0.30 वोल्ट नहीं रहेगी। इसमें होता क्या है कि जब हम कंप्लीटली सेल रिएक्शन की बात करते हैं, जब हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 0.77 वोल्ट प्लस यहाँ पे माइनस में है तो माइनस आ जाएगा -0.47 वोल्ट, तब उसकी वैल्यू 0.30 वोल्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं सब वहाँ पे हम रिएक्शन में हम उसको रिएक्शन में वहाँ पे राइट करते हैं और उसको हम वहाँ पे बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन हाफ सेल रिएक्शन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको वहाँ पे बैलेंस नहीं करते। और लैटिमर डायग्राम में तो हम जो हमारी स्पीशीज H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2 उनको तो हम वहाँ पे लिखते ही नहीं है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन को मैंने कहीं पे लिखा, H पॉजिटिव को मैंने कहीं पे लिखा, वाटर को मैंने कहीं पे भी लैटिमर डायग्राम में नहीं लिखा। लैटिमर डायग्राम सिर्फ हमारे पास जो मेटल आयंस है या जो भी कोई एलिमेंट्स हैं उसकी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है हम उसको ही वहाँ पे लिखते हैं, जो दूसरी स्पीशीज है उसको हम वहाँ पे ओमिट कर देते हैं, उनको वहाँ पे नहीं लिखते। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंप्लीटली जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी तभी हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको वहाँ पे ऐड करना है। अगर हम हाफ सेल रिएक्शन की बात करें तब हम यूज करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का। विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब हम देखते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से हम कैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि Fe+3 से Fe में अगर वो चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू आ रही है -0.057 वोल्ट, वो कैसे आ रही है मुझे ये कैलकुलेट करनी है कि 0.057 वोल्ट कैसे आई। अगर वो FeO42 नेगेटिव टू Fe+3 मुझे चेक करना है Fe+3 से Fe+2 देन Fe, उसके लिए हम यूज करेंगे डेल्टा G = -NF E नोट। डेल्टा G नोट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज and F is the Faraday constant and E naught is the standard electrode potential या standard reduction potential value उसकी जो यहाँ पे गिवन है। जब वो Fe+3 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+ में चेंज हो रहे हैं तब वैल्यू कितनी है 0.77 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है N = 1, +3 से +2 में चेंज हो रहा है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वो रहे हैं 1। देन डेल्टा, इसको मैं 1 दे लेता, इसका 1 नाम दे लेता हूँ, डेल्टा G1 नोट = -1 इंटू F। फैराडे कॉन्स्टेंट है उसको हम यहाँ पे F ही रखते हैं, हम उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करते। एंड दिस वन इज द 0.77 वोल्ट। देन डेल्टा G1 नोट = -0.77 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास सेकेंड रिएक्शन क्या है Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन Fe, और यहाँ पे वैल्यू कितनी चेंज हो रही है -0.47 वोल्ट। एंड N इज देयर 2, क्योंकि +2 से यहाँ पे वो किस में चेंज हो रहे हैं 0 में चेंज हो रहा है, +2 से यहाँ पे वो कितने में चेंज हो रहे हैं 0 में चेंज हो रहा है। N इज देयर 2 -2 इंटू F इंटू -0.47 वोल्ट। सो ये कितना है माइनस माइनस प्लस 2 7 4 8 9 0.94 वोल्ट। ये आ गया मेरे पास डेल्टा G2। और मुझे निकालना क्या है कि Fe+3 से अगर वो Fe में चेंज हो रहा है, Fe+3 से अगर वो Fe में चेंज हो रहा है, मैं इन दोनों को क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे माइनस करता हूँ तो क्या होगा, ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। Fe3 + 3 इलेक्ट्रॉन
Fe। तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा G1 माइनस 0.77 वोल्ट माइनस 0.94 वोल्ट। सॉरी, हमें यहाँ पे इनको एडिशन करना है इन दोनों का, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड Fe दिस वन, देन दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस 14771 या आगे 0.17 वोल्ट। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, Fe+3 से अगर वो Fe में चेंज हो रहा है, Fe+3 से 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो Fe में चेंज हो रहे हैं तो N कितना है 3, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो डेल्टा G जो यहाँ से आया -3F सेम, सॉरी यहाँ पे हम साथ में आप इसकी F भी ऐड कर लो, F, और इन दोनों के साथ जब F ऐड होगा तो ये होगा 0.17 F। F इज फॉर फैराडे कांस्टेंट इनटू, इसके लिए वैल्यू कितनी है, इसके लिए तो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है E0। तो यहाँ से हम देखेंगे डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी आ गई है 0.17 F इक्वल टू -3 इंटू F इंटू E0। F से कैंसिल आउट होगा, ये माइनस इधर आएगा, माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 पॉइंट, देन उसके बाद क्या आएगा 0, 3 इंटू 5 15, देन 2, देन 0, देन 7 वोल्ट। सो हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी हम क्या कर, हम जो E0 की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ हाफ सेल रिएक्शन। अगर मुझे वो एक स्टेप को छोड़ के बीच में किसी जो डायरेक्ट एक स्टेप को अगर मैं वहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और डायरेक्ट मुझे कैलकुलेट करनी है, अगर +3 से +2 जा रही है तब 0.77 वोल्ट, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं तो -0.47 वोल्ट। लेकिन अगर वो +3 से डायरेक्ट 0 में चेंज हो रहा है तब जो वैल्यू होगी वो कितनी वहाँ पे हो सकती है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको ये सब गिवन नहीं होता, यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क लग के आता है, इस तरह से आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है कि अगर Fe+3 से Fe में वो डायरेक्ट चेंज हो रहा है तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो कितनी होगी। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको कभी भी डायरेक्ट एडिशन नहीं करना अगर कहीं पे हाफ सेल रिएक्शन दी गई है। अगर हाफ रिएक्शन दी गई है रिडॉक्स पोटेंशियल में तो आपका जो वैल्यू है उसको कभी भी डायरेक्ट एडिशन नहीं करना, विद द हेल्प ऑफ आपको क्या करना है गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से आपको उसको कैलकुलेट करना है। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। मुझे कैलकुलेट क्या करनी थी वैल्यू, किसके लिए, इसके लिए मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Fe+3 से Fe में चेंज हो रहा है, मैंने वहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन लिखी, उसके लिए वैल्यू कितनी है 0.77 वोल्ट। डेल्टा G1 माइनस NF, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, +3 से +2 में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। F इज फैराडे कांस्टेंट, उसको हम यहाँ पे सेम रखते हैं। E0 इज द 0.77 वोल्ट, डेल्टा G1 नोट हमने वहाँ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या Fe+2 से Fe में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो हमने उसको वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है +3 से जब वो डायरेक्ट 0 में चेंज हो रहा है, Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन Fe एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। अब हमें वहाँ पे क्या करना है, उन दोनों को एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू इतनी आई, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास ये आ जाएगी। इसमें अगर आपको कोई किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो वीडियो में। जब आप वीडियो को देखोगे तो आप वीडियो में अगर आपको कोई पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके रिगार्डिंग वहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एक तो ये था कि हम जो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वो भी हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एक हाफ सेल रिएक्शन दी गई विद द हेल्प ऑफ लैटिमर डायग्राम। इसके बाद एक इसमें एक दूसरा टॉपिक और आता है, एक इसमें हम बात कर रहे थे फेरेट की, दिस वन। फेरेट को मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसके लिए डेल्टा G की बात करता हूँ, डेल्टा G नोट इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू,
जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू रिएक्शन जनरली फिजिबल तभी होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में हो। हमें फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी पढ़ते हैं कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में है तभी जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो फिजिबल होगी। और अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ माइनस एन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, दिस 1 2 8 6 इंटू 2.20 वोल्ट इंटू एफ। तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है क्या वो एक तो हाइयर वैल्यू आएगी और हाइयर होने के साथ साथ वो नेगेटिव में आएगी। जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आएगी तो रिएक्शन क्या यहाँ पे फिजिबल है, और फिजिबल है तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है स्टैंडर्ड है, ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन के रेफरेंस में वैल्यू कैलकुलेट की गई है। जैसे यहाँ पे 2.20 वोल्ट, 0.77 वोल्ट एंड -0.47 वोल्ट। इसमें एक हमारे पास दूसरा टॉपिक और आता है, इसमें हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें एक टॉपिक आता है हमारे पास दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन। जनरली डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक स्पीसीज होती है जो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने के साथ साथ वही स्पीसीज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है और स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। मीन्स कोई एक स्पीसीज है उसमें कुछ में तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है कहीं पे, और कहीं पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ लैटिमर डायग्राम हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन में फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को वहाँ पे शो नहीं करेगी। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, जनरली एक प्रोसेस है। इसमें क्या है, कोई स्पीसीज डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज होने के बाद वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी में भी मूव कर रही है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मूव कर रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास कोई एक स्पीसीज है 2m पॉजिटिव m प्लस m2 पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। ये क्या करें, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करिए, मीन्स ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, +1 से +2 में चेंज हो गया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, किसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये 0 में चेंज हो गया, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो जो हमारे पास इस तरह की स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, दोनों होते हैं कि ऑक्सीडेशन भी होता है साथ के साथ रिडक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है जनरली, अगर मैं इसी की बात करूँ, m पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू m चेंजेस टू m2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक यहाँ पे कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये हम कह सकते हैं कि एक ई नोट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ई नोट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नोट को हम R और L से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जनरली हम बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मीन्स वही लैटिमर डायग्राम। जैसे अगर मैं लैटिमर डायग्राम की बात करता हूँ, मेरे पास है कोई O2 H2O2, देन दिस वन इज H2। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पे कितनी है, -2, यहाँ पे -1। अब यहाँ पे क्या है कि ये -1 हाइड्रोजन परऑक्साइड और डाइऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, -1 से 0 में चेंज हो रहा है और -1 से -2 में चेंज हो रहा है। मीन्स ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज द राइट हैंड साइड। O2 से अगर H2O2 में चेंज हो रहा है तब जो मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो है 0.682 और यहाँ पे है मेरे पास 0.776। और जो मेरे पास ई नोट है, कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होती है अगर ई नोट जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई नोट जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, जो ई नोट की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव में है। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी और वो जो प्रोसेस है डिस्प्रोपोर्शनेशन वो वहाँ पे शो नहीं करेगी। तो मीन्स क्या है कि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा क्या है कि जब मैं ई नोट को कैलकुलेट करता हूँ, ई नोट
राइट हैंड साइड माइनस ई नोट, लेफ्ट हैंड साइड कैथोड माइनस एनोड जो हम करते हैं। ई नोट पॉजिटिव कब होगा या ग्रेटर देन जीरो कब होगा? पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो तभी होगा अगर वो राइट हैंड साइड की जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा होगी। ई नोट आर इज ग्रेटर देन ई नोट लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड का स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी है जो हमारे पास ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जो ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी जो हमारे पास रिएक्शन है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगी, और जो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास वहाँ पे वो फिजिबल होगी। इसको हम दूसरे मेथड की हेल्प से भी देख लेते हैं। एक तो सिंपल ये है कि यहाँ पे, और अब ये पॉजिटिव आएगी वो पॉजिटिव कैसे आएगी? एक तो सिंपल है कि मैं इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ 0.776 माइनस 0.862, तो क्या वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो जो रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगी, और जो मेरे पास ये रिएक्शन क्या होगी वहाँ पे फिजिबल होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2O2। H2O2 किस में चेंज हो रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है, ये उसके लिए है। और O2 क्या हो रहा है? H2O2 में चेंज हो रहा है, दिस वन फॉर दिस। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0.776, और यहाँ पे वैल्यू है 0.682। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, दिस वन दिस गोज टू अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो माइनस करने से क्या होगा? माइनस करने से होगा, अगर मैं इसको ऐसे बिल्कुल खोल के लिखता हूँ, प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस O2 माइनस 2H पॉजिटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 2H2 माइनस H2O2। H2O2 इधर आएगा तो क्या हो गया? 2H2O2, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, 2H2O2 गोज टू 2H2O प्लस O2। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? जो ये स्पीसीज है -1 से चेंज हो रही है -2 एंड 0 में। इन दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? जो ई नोट की वैल्यू क्या आएगी? वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो मीन्स ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को क्या कर रहा है? वहाँ पे शो कर रहा है। ये मैंने इसकी रिएक्शन को यहाँ पे मैंने सिंपल लैटिमर डायग्राम में लिखा था। लैटिमर डायग्राम के बाद मैंने इसको जो रिएक्शन लिया यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन लिखी है या हाफ रिएक्शन लिखी है रिडॉक्स पोटेंशियल की टर्म में, क्योंकि हम लैटिमर डायग्राम मैंने पहले भी कहा था कि हम जो H पॉजिटिव वाटर जो आयंस की टर्म्स होते हैं उनको हम वहाँ पे ओमिट कर देते हैं, उनको हम वहाँ पे नहीं लिखते। हम दूसरे एक एग्जांपल हमने देखा, हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं कॉपर की। कॉपर की अगर मैं बात करता हूँ, कॉपर क्या है? जनरली हमारे पास +1 +2 और 0 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मोस्टली +1 में रहता है। कॉपर की अगर मैं बात करूं, Cu2 पॉजिटिव, Cu+1, Cu0, और जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू है 0.15 एंड 50 वोल्ट। वैसे भी रिएक्शन को देखने से लग रहा है, यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, एस्ट्रिक। मीन्स ये कि यहाँ पे अनस्टेबल स्पीसीज है। अनस्टेबल स्पीसीज है तो ये 0 में भी चेंज हो सकती है और +2 में भी चेंज हो सकती है। वैसे भी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू वो लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा है, तो ये कि जो रिएक्शन क्या होगी, ये भी यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? फिजिबल होगी। फिजिबल ड्यू टू पॉजिटिव ए नोट वैल्यू एंड सो
रिएक्शन। तो लैटिमर डायग्राम की हेल्प से एक तो हम स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी और कौन सी स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। साथ के साथ हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के का भी पता कर सकते हैं कि कब रिएक्शन फिजिबल होगी और कब रिएक्शन हमारे पास वहाँ पे फिजिबल नहीं होगी। इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं, एक हम थैलियम का एग्जांपल करते हैं। इसमें मैंने बात की थी लैटिमर एंड प्रोस्ट डायग्राम। हम पहले क्या करेंगे, लैटिमर डायग्राम मेरे पास दिया हुआ है, लैटिमर डायग्राम की हेल्प से मैं प्रोस्ट डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूंगा। मीन्स मुझे वहाँ पे प्रोस्ट डायग्राम ड्रा करना है, और प्रोस्ट डायग्राम ड्रा करने के बाद मुझे दो चीज़ों को पता करना है, कौन सी स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड सेकेंड इज द स्टेबिलिटी ऑफ थैलियम। मुझे थैलियम की स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, थैलियम स्टेबिलिटी ऑफ थैलियम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं उसके लिए लैटिमर डायग्राम की, जो पहले लैटिमर डायग्राम मुझे गिवन है क्वेश्चन में, थैलियम +3 से चेंज हो रहा है थैलियम +1 में, देन थैलियम 0, और जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू हो 1.26 एंड -0.3 वोल्ट, और यहाँ पे गिवन है +0.73। ये मेरे पास गिवन है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, फ्रोस्ट डायग्राम ड्रा करना है। मुझे फ्रोस्ट डायग्राम को ड्रा करना है। फ्रोस्ट डायग्राम की अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा मैंने उसके लिए भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उसको भी देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फ्रोस्ट डायग्राम को मैं वैसे एक बार आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। फ्रोस्ट डायग्राम क्या है, वो उसमें हमें फ्रोस्ट डायग्राम क्या है, प्लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, प्लॉट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे आएगा N E नोट। इट इज द प्लॉट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब मुझे यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता है, +3 +1 0। मेरे पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 +1 +3। 0 के लिए थैलियम, 0 के लिए क्या है 0, और जब थैलियम 0 से +3 में चेंज हो रहा है तब वैल्यू कितनी है, थैलियम जब 0 से +3 में चेंज हो रहा है तो वैल्यू कितनी है, 3 × 0.73 वोल्ट। तो ये कितना आ गया हमारे पास 92.19 वोल्ट। और जब थैलियम 0 से +1 में चेंज हो रहा है तब मेरे पास कितनी है, थैलियम 0 से +1 में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, 1 × -0.34 वोल्ट, तो वैल्यू आ गई -0.34 वोल्ट। ये मेरे पास आ गया N E नोट, और दिस इज ऑल्सो N E नोट। अब मुझे क्या करना है, फ्रोस्ट डायग्राम को ड्रा करना है। थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मेरे पास वैल्यू आई 0.34, मीन्स N E नोट की वैल्यू 0.34 कहाँ पे होगी, सपोज करो वो अगर मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे 0, देन दिस वन -1 -2, दिस वन इज द -3। थैलियम 0 के लिए क्या वैल्यू क्या होगी, 0, तो वो कहाँ पे होगा
सॉरी वो उसके लिए मैं अगर बात करूं तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और थैलियम 0 से +3 में चेंज हो रहा है तो 2.19, तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं। तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे थैलियम +3 है और यहाँ पे क्या है थैलियम 0, और थैलियम 0 से +1 में चेंज हो रहा है, दिस वन +3, दिस वन इज +1, -0.34 वोल्ट और -0.34 वोल्ट यहाँ पे होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो वो कहीं यहाँ पे होगा। तो मेरे पास ये हो गया लैटिमर डायग्राम, सॉरी ये दिस वन इज द प्रोस्ट डायग्राम। प्रोस्ट डायग्राम को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। प्रोस्ट डायग्राम में क्या होता है कि स्लोप जितनी ज़्यादा स्टीपर रहेगी, मोर इज द स्टीपर ऑफ द स्लोप, या हम कह सकते हैं स्लोप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, जो स्लोप है यहाँ पे वो क्या रहेगी, अगर वो स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है। दिस वन इज द पॉजिटिव स्लोप और दिस वन इज द नेगेटिव स्लोप। वैसे भी अगर मैं बात करूं, थैलियम +3 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और प्रोस्ट डायग्राम पे क्या कहता है कि स्लोप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, स्लोप जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, जो स्पीसीज रहेगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। ये क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव स्लोप मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, पॉजिटिव स्लोप मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and negative slope means strong reducing एजेंट। और लैटिमर डायग्राम भी ये कहता है अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।